हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम अध्याय 2 विद्युत विभव तथा धारिता उसके अंक के क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले इसके डेरिवेशन और थ्योरिकल क्वेश्चन हो चुके हैं। आप पुराने वीडियो जो अपलोड हो चुकी है उसमें आप देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियो डले हुए हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखें क्वेश्चन क्या है आपका। अंक के क्वेश्चन में 100 म्यूसी मतलब 100 माइक्रोकुलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना। मतलब हमें आवेश का मान दिया है और दूरी दी है और विभव ज्ञात करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या है और पूछा क्या है। दिया है, हमें दिया है ना। क्या दिया है हमें, हल कर रहे हैं हम। आवेश मतलब क्यू दिया है कितना, 100 माइक्रोकुलाम। हमें पता है 1 माइक्रोकुलाम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 कुलाम होता है। मतलब माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कर देते हैं। तो Q इजिकल टू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻⁻6। अब ये किस में बदल गया, कुलाम में, ऐसा ही मात्रक बदल गया। ठीक है, तो Q इजिकल टू 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 10⁻6 ऐसा कैसे ही कुलाम में। Q इजिकल टू दोनों का गुणा करेंगे, आधार समान है तो आधार एक ही जाएगा, लेकिन पावर जुड़ती है। लेकिन एक पावर प्लस की और एक माइनस की घटेगी। 6 में से 2 घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, 4 कुलाम। ये आपका आवेश आ गया। ठीक है, फिर बात करते हैं दूरी। आपको क्या दिया है, आर दिया हुआ है। आर दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये किस में, ऐसा ही मात्रक में नहीं है, इसको ऐसा ही मात्रक में बदलना है। तो चूंकि 1 मीटर बराबर उतना कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब हमें किस में बदलना है इसको, सेंटीमीटर से मीटर बदलना है। देखो मीटर से सेंटीमीटर में बड़ी से छोटी इकाई में जाते हैं कभी भी तो हमेशा क्या करते हैं, गुणा करते हैं। लेकिन छोटी से बड़ी इकाई में आते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखो सेंटीमीटर से हमें किस में बदलना है, इसको मीटर में बदलना है, ऐसा ही मात्रक में। तो R इजिकल टू 10 इसमें किससे भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे। ठीक है ना। ये किस में बदल गया आपका, मीटर में। 0 से 0 कैंसिल। R इजिकल टू 1 नहीं, ऊपर इस 10 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की ऊपर क्या हो जाएगी, -1 और मीटर। ये R आ गया। निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है V, है ना। क्या निकालना है, विभव। विभव भी बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब हम विभव का फॉर्मूला लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q बटे R, आवेश बटे दूरी। ये फॉर्मूला होता है। किस किस की वैल्यू हमारे पास है, V की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, 1/4πε0 की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, याद रखनी ही पड़ेगी। इंटू Q का मान कितना हमारे पास, 10⁻⁴ और R का मान कितना, 10⁻1। तो ऊपर आ जाएगा 10⁻4 और नीचे आ जाएगा 10⁻1। V इजिकल टू 9 इंटू 10⁻9 में से 4, देखो गुणा करेंगे तो घात घट जाएगी क्योंकि 1 + 1 माइनस है। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 5। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, प्लस की 1, मतलब ठीक है, प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो 9 इंटू कैसे, इसको ऊपर ले गए तो घात प्लस की हो गई, ऊपर घात घट गई। ठीक है, पहले से। अब आगे 10 की घात 5 और 1 गुणा करने पर जुड़ती है घात, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। और ये किस में आएगा आपका, वोल्ट में आएगा क्योंकि इकाई इसकी है ना, वोल्ट। तो ये इसका विभव कितना हो गया, 9 इंटू 10⁶ वोल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। यदि 3 माइक्रोकुलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य कितना है, 12 जूल है, तब हमें क्या निकालना है, विभव ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे पहले दिया क्या है ना। इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। दिया है हमें, क्या दिया है, ये आपको आवेश दिया है, कितना दिया है, Q का मान कितना दिया है, 3 माइक्रोकुलाम। ठीक है, इसको किस में बदलेंगे, कुलाम में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि ऐसा ही मात्रक में लाते हैं हम। ठीक है, तो कितना, 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10 की घात -6 कुलाम। ठीक, तो इसको माइक्रोकुलाम को पूरा कुलाम बदलने के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 10⁻6 के कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये किस में बदल गया आपका, कुलाम में बदल गया। फिर बात करते हैं कार्य कितना दिया है आपको, कार्य मतलब W कितना दिया है, 12 जूल है ना। इसे इसका मात्रक है, ऐसा ही मात्रक। ठीक है, कार्य का निकालना क्या है, विभव निकालना है ना। क्या ज्ञात करना है, विभव।
v बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चूंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, v बराबर, विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। क्या होता है, कार्य बटे आवेश, ये आपका फॉर्मूला होता है विभव का। ठीक है, अब हमें निकालना विभव, तो v बराबर कार्य कितना है 12 जूल, ठीक है, और आवेश कितना है 3 × 10⁻⁻6, ठीक है ना, इतना। अब 3 से 12 कैंसिल करेंगे, 3 × 12 4 बार जाएगा आपका, है ना, तो कितना हो गया आपका v = हो गया 4, और इसको ऊपर ले गए तो 10 की पावर क्या हो गया +6। अब देखो मात्रक कैसे लिख सकते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है कूलाम, कार्य का मात्रक कितना होता है कूलाम, सॉरी कार्य का मात्रक कितना होता है जूल, और आवेश का मात्रक कितना होता है कूलाम, जूल प्रति कूलाम। क्या लिख सकते हैं इसको, जूल प्रति कूलाम, या इसको लिखते हैं हमें पता है जूल प्रति कूलाम बराबर क्या होता है आपका वोल्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक वैसे आपको वोल्ट ही लिखना है। ठीक है, हमने समझाने के लिए बता दिया आपको, इसका मात्रक क्या हो सकता है, या तो जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, कि किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपको दिया है 20 वोल्ट। ठीक है, और 2 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, दो बिंदु है आपका, मान लो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ठीक है, अब आवेश अपने को दिया है क्यू, कितना दिया है ये, इस आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये अपने से पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दिया क्या है सबसे पहले वो लिखेंगे, दिया है ना, दिया क्या है आपको क्वेश्चन में, एक तो विभवांतर दिया है, विभवांतर मतलब v, विभव विभवांतर को v से दर्शाते हैं। v बराबर कितना दिया है आपको 20, और इसकी इकाई भी कितनी होती है वोल्ट ही होती है। ठीक है ना, और आवेश q का मान कितना दिया है 2 × 10⁻⁻5 कूलाम। ठीक है, दो चीज़ दिए, आपको निकालना क्या है, कार्य निकालना है, तो कार्य w बराबर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रश्न क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखें, चूंकि हमने पढ़ा था विभव बराबर फॉर्मूला पढ़ा था कार्य बटे आवेश, ये फॉर्मूला पढ़ा है। अगर हम कार्य का फॉर्मूला निकालें तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश। ठीक है, ये कार्य का फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू रख देते हैं, आपका आ जाएगा, तो W = विभव कितना है 20 वोल्ट, कितना है 20 वोल्ट। ठीक है, इंटू कार्य कितना है आपका, सॉरी आवेश कितना है 2 × 10⁻⁻5। सॉल्व कर लेते हैं, W बराबर कितना आएगा 20 दूना 40, ठीक है, इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, लेकिन कभी भी इस तरह से नहीं लिखेंगे आपको, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, W = 40 को लिख सकते हैं 4 × 10 × 10⁻⁻5 थी आपकी। ठीक है, इस तरह से 40 को लिख सकते हैं 4 × 10, है ना। ठीक, तो W = 4 × इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, वही गुणा करेंगे तो इसकी घात 1 प्लस की और माइनस की 5 है, गुणा करने पर घात प्लस होगी, लेकिन 1 प्लस 1 माइनस घट जाएगी, तो कितना हो जाएगा -4। और कार्य किस में आता है, जूल में आता है, किस में आता है, जूल में। तो इस तरह से ये कार्य का मान आ गया। ठीक है, इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बिंदु आवेश से 0.1 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव दिया है 50 वोल्ट, आवेश का परिमाण मतलब मान बताना है और चिन्ह बताना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हमें दिया क्या है, दिया है हमें, दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया है, एक बिंदु आवेश से 0.1 मीटर की दूरी पर, मतलब दूरी दी है, r का मान दिया 0.1 मीटर में दिया है। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और विभव कितना दिया है, v का मान कितना दिया है 50 वोल्ट। ठीक है, निकालना क्या है, आवेश का परिमाण मतलब q निकालना है। ठीक है ना, और चिन्ह बताना है। तो चूंकि विभव का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अभी हम लिखते आए हैं, v बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0। ठीक है ना, और इंटू
Q बटे R। एक होता है कार्य बटे आवेश भी होता है, लेकिन यहाँ कार्य का कोई जिक्र नहीं किया गया है, हमें दूरी दी हुई है और विभव दिया है और आवेश निकालना है ना। तो ये VR और Q कौन से फॉर्मूले में, इसमें है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपका अगर कार्य देते, दूरी की जगह पे कार्य दे देते, है ना, ठीक है, तो फिर कौन से फॉर्मूले से होगा ये, कार्य वाला V बराबर W बटे Q वाले फॉर्मूले से होगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू, इसका मान तो हमें पता है 9 इंटू 10 के पावर कितना होता है 9 इंटू Q की वैल्यू कितनी दी है, निकालनी है, ठीक है। और V की वैल्यू आपको दी है कितनी 50, और Q की वैल्यू निकालनी है बटे R की वैल्यू दी 0.1, ठीक है। अब इसका बटे एक लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसका इधर इसका इधर, ठीक है। इसका इधर करेंगे, ये Q को इधर ले आते हैं, है ना, कर सकते हैं। देखो आप इसका इधर कर दो पहले, तो 50 का गुणा इसमें किया तो 50 ही आएगा, दशमलव कितने अंक बाद लगेगी, एक अंक बाद, ठीक है। यहाँ दशमलव लग जाएगी कैसे, ठीक है। 50 का मल्टीप्लाई एक में किया तो कितना आएगा 50 ही आएगा, दशमलव एक अंक बाद लगी है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगी, बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q, ठीक है। Q का मान निकालेंगे तो यहाँ आपका 5.0 है, इसका मतलब 5 लिखा है, और इंटू में डिवाइड हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू क्या Q, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम, पहले इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो पहले इसको 9 को ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो कितना हो जाए 10 की पावर 9 को, देखो 5/9 इंटू 10 की पावर 9 को ऊपर लेगा तो माइनस का 9 हो गया इतना। अगर ये प्लस की घात होती है इसकी तो इधर से 0 उधार ले लेते हैं अपन एक, ठीक है, लेकिन माइनस किए तो नहीं खुलेगा, है ना। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 का भाग देंगे 0.5 में भाग देंगे, जाएगा नहीं 50 में देंगे, है ना, तो एक दशमलव लगाएंगे 0 लगाएंगे, 50 हो गया। कितने बार जाएगा आपका 9×5 = 45, 5 बार, फिर कितने बचे आपके, ठीक है, 9×45 कितना बचा आपका 5 बचा, है ना। फिर वापस 50 हो जाएगा, फिर चलता जाएगा। देखो किस तरह से भाग दे रहे हैं, 9 का भाग दे रहे हैं 5 में, 9 देखो 0.9×45, 0 लगा लिया पॉइंट के बाद, पॉइंट लिया, पॉइंट लग गया तो भाग नहीं जा रहा, तो भाग नहीं जाने के भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएंगे और इधर 0 लगाएंगे, फिर 9×45 5 बार गया, ठीक है, कितना उतारा 5 बचा, यहाँ ये 0 हो गया। अब 5 में भाग नहीं जाएगा, वापस दशमलव लगी तो एक 0 लगा सकते हैं, तो वापस 5 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, इस तरह चलता जाएगा। हम लिख सकते हैं 0.5 और 5 चल रहा था, उसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। और ये आवेश है ना, तो आवेश है, आवेश किस में आता है, कूलाम में, क्या आएगा आपका, इसका मात्रा क्या होगा कूलाम, ठीक है। और इसका चिन्ह की बात करते हैं तो चिन्ह कैसा होगा, धनात्मक, है ना। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था कि चिन्ह क्या होगा, है ना, अतः चिन्ह धनात्मक होगा, अतः चिन्ह क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 10 μc का आवेश दिया था, मतलब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है जिसको इतना आवेश दिया जाता है, गोले के पृष्ठ पर तथा गोले से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव निकालना है ना। ठीक है, छोटा सा एक चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लो ये आपका एक गोला हो गया, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है r बराबर 4 सेंटीमीटर, कितनी 4 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। और इस पर आवेश का मान कितना दिया है, 10 μ से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके पृष्ठ पर विभव, मतलब यहाँ पर अपने को विभव निकालना है पहले तो, और फिर इससे कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर भी क्या निकालना, इस पॉइंट पर भी हमने विभव निकालना है, ठीक है। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर भी अपने को क्या निकालना है, विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो दो चीज़ें, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले हमें दूरी कितनी लेनी है, r का मान 4 लेना है, और एक बार r का मान कितना लेना है, 10 लेना है, ठीक है। आवेश का मान तो सेम ही रहेगा। तो देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है ना, आवेश दिया है, Q का मान दिया है 10 माइक्रो कूलाम, चूँकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। तो इसको कूलाम में बदल लेते हैं हम, कैसे, Q = 10, है ना, और किससे गुणा कर देते हैं 10⁻⁻6 से, अभी किस में बदल गया, कूलाम में बदल गया, ठीक है ना। तो Q = गुणा करने पर घात घट जाएगी, क्योंकि 1 + 1 माइनस है, तो 10 की ओर कितनी जाएगी, -5 कूलाम, ये आवेश आ गया, ठीक। अब पहले और R, है ना, R अभी पहले कहाँ निकाल रहे हैं, पृष्ठ पर, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं गोले के पृष्ठ पर विभव,
चलो यहाँ लिख देंगे गोले, एक मिनट लिख दें, गोले के पृष्ठ पर विभव। ठीक है, निकाल रहे हैं तो उसके लिए दूरी क्या लेनी पड़ेगी, आर का मान क्या लेना पड़ेगा हमें, आर बराबर लेना पड़ेगा हमें 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलना है, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर से इधर आएंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है ना, सेंटीमीटर से मीटर में। तो आर बराबर कितना हो गया, 4/100। अब ये कितना लगे आपका मीटर में, आर बराबर 4 और 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। कितना लिख सकते हैं, 10⁻²। ऊपर ले जाएंगे तो 4 × 10⁻² क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये किस में बदल गया आपका, मीटर में, है ना। ठीक, अब विभव का फॉर्मूला हमें पता है, चूँकि V बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0। ठीक है, Q/r, हाँ, आवेश बटे दूरी। तो V = इसकी वैल्यू हमें पता 9 × 10⁻² कितनी होती है, 9। ठीक है, इंटू Q का मान कितना है हमारे पास, इतना 10⁻⁻5 और बटे R की वैल्यू हमारे पास ये है 4 × 10⁻²। ठीक है, दिखाई दे रहा है, देखते हैं। क्लियर है लास्ट। अब देखो आगे कैसे बढ़ेगा आपका, कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, है ना। सोल्व कर लेते हैं। V = 9 तो रहेगा, है ना। ठीक है, 4 से भाग भी दे देंगे अपन, लेकिन इनको सोल्व कर लेते हैं अपन पहले। ठीक है, 10 की घात कितना आपका 9 है। ठीक है, 10 की पावर कितना है, 9 है, और यहाँ 10 की पावर कितना है आपका 5 है ना। ठीक है ना, गुणा करेंगे। सॉरी, कुछ चीज़ छूट चुकी है, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक मिनट 9 4 दूना 8। चलो सोल्व करते हैं, देखते हैं। B बराबर है ना 9 × 10⁻9 में से 5 घटाएंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। और y कितना हो गया आपका, 4 हो गया। ठीक है, V = है ना 9 × 10 की पावर कितनी होगी, 6 और y 4। अब हम क्या कर सकते हैं, V = है ना 9, इधर से एक 0 उधार ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 10 की घात कितनी 6 थी, अब कितनी बचेगी 5, और बटे में कितना 4, 4 से भाग दे सकते हैं। B बराबर 4 दूना 8, 1 बचा 10 हो गए, 4 दूना 8, 1 कितना है ना, 4 दूना 8, 1 बचा 10 हो गए थे। ठीक है, फिर 4 दूना 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 × 5 20 × 10 की पावर 5। और ये किस में आएगा आपका, वोल्ट में आएगा, वोल्ट। ये आपके एक चीज़ आ गई क्या, गोले के पृष्ठ पर विभव। ठीक है, गोले के पृष्ठ पर विभव आ गया। अब हमें कहाँ निकालना है, गोले से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम गोले से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव। ठीक है, उसके लिए आपको आवेश का मान तो वही रहेगा, बस क्या चेंज होगा आपका, आर का मान। अब आर का मान कितना हो जाएगा, देखो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर विभव निकालना है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, आर का मान कितना 10 हो जाएगा, पहले कितना था 4 था। आर बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लें तो 10/100, 0 से 0 कैंसिल, ये किस में बदल गया आपका मीटर में। तो आर का मान कितना हो गया आपका, ऊपर ले जाएंगे 10 को तो 10 की घात कितनी होगी, -1 मीटर में। ठीक है, मीटर में बदल गया। अब विभव का फॉर्मूला तो वही लगाएंगे अपन। V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 × Q/r। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। देखो V = इसकी वैल्यू तो 9 × 10 की पावर 9 हो ही गई है, आपको पता है, इंटू Q का मान हमारे पास यहाँ था 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 बाय R की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, अभी जो हमने निकाली 10 की पावर -1। V = 9 × इनको सोल्व करेंगे, गुणा करने पर घात घट जाएगी, क्योंकि 1 + 1 -, तो कितनी बचेगी 4, 9 में से 5 घटाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात कितनी हो जाएगी, +1, है ना। तो V = कितना हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 4 और 1 5 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से
ये विभव का मान आ गया। तो देखो दो जगह आपसे पूछा था, एक गोले के पृष्ठ पर पूछा था, पृष्ठ पर के लिए पृष्ठ पर का क्या होगा, गोले के पृष्ठ पर उसकी त्रिज्या ही आर का मान दूरी रहेगी, लेकिन गोले से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब आर का मान कितना दिया था 10 सेंटीमीटर, उस पर विभव निकालना था। अब इसका मान दोनों के लिए सेम रहेगा। तो इस प्रकार हम इनके अंक के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।